शादी से पहले हर लड़के के मन में एक सवाल आता है, जाने वो कैसी होगी रे, वो कितनी सुंदर होगी, कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा और सबसे महत्वपूर्ण उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, उन दोनों के बीच का संबंध कैसा होगा। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अक्सर परिवार वाले माता पिता और लड़का लड़के की कुंडली लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारे बेटे की मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसको कैसी लड़की मिलेगी, उस लड़की का आचरण कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, क्या वह हमारे परिवार के साथ संबंधों को आगे बढ़ा सकेगी, क्या वह हमारे परिवार के साथ एडजस्ट कर पाएगी। किंतु आज के समय में लव मैरिज का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसे में लड़का लड़की परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर भी विवाह करते हैं और कई बार विवाह के बाद अक्सर लड़का और लड़की यह पाते हैं कि शायद उनके साथ कहीं धोखा हो गया है। अक्सर ये भी देखा गया है कि किसी लड़के को उसकी धन संपदा की वजह से कोई सुंदर लड़की फंसा लेती है और शादी के बाद पैसा लेकर भाग जाती है या फिर परिवार के लोगों को परेशान करती है। और ऐसे में अकेला लड़का ही परेशान नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा परिवार इस वैवाहिक त्रासदी का सामना करता है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं जिसमें कि लड़के ने एक बहुत ही सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से प्रेम विवाह किया। यह प्रेम विवाह उसने परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर किया। लड़के को लड़की ने केवल धन के लिए अपने प्रेम जाल में फंसाया और जब लड़के ने विवाह कर लिया तो उसके कुछ वर्ष बाद लड़के की संपत्ति को लेकर वह लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई। बात करेंगे कि जन्म कुंडली में से कौन से योग होते हैं जो कि दिखाते हैं कि आपके साथ इस तरह का धोखा हो सकता है, आपके जीवन में कोई ऐसी लड़की आ सकती है जो कि आपको फंसा सकती है, जो कि गोल्ड डिगर हो सकती है। बात करेंगे उन योगों की जो कि अगर जन्म कुंडली में मिलते हैं तो किसी भी लड़के को सावधान हो जाना चाहिए। विवाह करने से पहले जिस भी लड़की से वो विवाह कर रहे हैं, जिस भी लड़की के साथ वो संबंध बनाने वाले हैं, जिस भी लड़की के साथ वो प्रेम में है, उस लड़की के आचरण, व्यवहार और चरित्र के बारे में अच्छे से जान लें। आप ये जो मिथुन लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये एक ऐसे लड़के की जन्म कुंडली है जो कि बहुत ही धनाढ्य परिवार से है। इस लड़के को एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से प्रेम होता है। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर यह लड़का उस लड़की से विवाह करता है और विवाह के कुछ वर्ष बाद लड़की परिवार का बहुत सारा धन लेकर किसी अन्य लड़के के साथ भाग जाती है। देखिएगा, जब भी जन्म कुंडली में हम वैवाहिक सुख, पत्नी और उसके चरित्र के बारे में विश्लेषण करते हैं तब जन्म कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र जो कि पत्नी का कारक ग्रह है, उसका विश्लेषण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब आप देखेंगे इस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठा है। सप्तम भाव में राहु का बैठना ही अपने आप में यह दिखाता है कि यहां पर वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कमी है। और सप्तम भाव क्योंकि पत्नी का भाव है, वहां पर राहु बैठा है और राहु क्योंकि पाप ग्रह है, तो कहीं ना कहीं लड़की की जो मानसिकता है, लड़की का जो विचार है, वो कहीं ना कहीं पापग्रस्त हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अष्टमेश शनि वक्री है और वक्री होकर वह जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर प्रभाव दे रहा है। अष्टमेश का सप्तम भाव पर प्रभाव आना यह दिखाता है कि यहाँ पर मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय होने के पूरे योग हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु और शनि जैसे दो पापी ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। और राहु जो विकृत मानसिकता को दिखाता है, शनि जो कि शूद्र मानसिकता को दिखाता है, वह दोनों ग्रह सप्तम भाव पर अर्थात पत्नी के लग्न पर प्रभाव देते हैं। तो ऐसे में यह दिखाता है कि जो भी पत्नी होगी वह विकृत और शुद्ध मानसिकता की हो सकती है, लालच से भरी हो सकती है। इसके बाद आप देखेंगे सप्तम भाव का स्वामी कर्क राशि में बैठा है। सप्तम भाव का स्वामी यहां पर गुरु है और कर्क राशि में बैठा है। कहने को तो सप्तम भाव का स्वामी अपनी उच्च स्थिति में बैठा है, इसलिए यहां पर लड़की बहुत ही अच्छी मिलनी चाहिए जैसा इसको मिली भी।
लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, किंतु सप्तम भाव का स्वामी उच्च स्थिति में तो है किंतु अपने से अष्टम भाव में गया है। जब सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं यह भी वैवाहिक सुख में कमी करता है, या फिर यह दिखाता है कि पत्नी की जो मानसिकता होगी वह कहीं ना कहीं मारक होगी। देखिएगा, इस जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव सप्तम पर आ गया और सप्तमेश खुद अपने से अष्टम चला गया, तो अष्टम भाव जो है जो मारक क्षमताओं का भाव है और उच्च स्थिति में गया है। तो इसलिए पत्नी की जो नेचर होगी, जो स्वभाव होगा, वो कहीं ना कहीं इस तरह का होगा कि मारक हो, आपको आपके जीवन में कष्ट दे सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट की अनुभूति करा सकता है। अब यहाँ हमने सप्तम भाव और सप्तमेश का विश्लेषण कर लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, जो कि पत्नी का कारक ग्रह है। जब शुक्र का विश्लेषण करेंगे तब हमें यह स्थिति क्लियर होगी कि पत्नी का चरित्र कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा और वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र जो कि पत्नी का कारक ग्रह है वह कर्क राशि में बैठा है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है कि कर्क राशि में जब भी शुक्र होता है तो यह स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, ना ही वैवाहिक सुख के लिए, ना ही धन संबंधी मामलों के लिए। कर्क राशि में जब भी शुक्र आता है तो पत्नी की जो विचारधारा होती है, पत्नी का जो स्वभाव होता है वो इस तरह का होता है कि आई एम ए क्वीन, आई एम ए प्रिंसेस, मुझे उस से ट्रीट करना चाहिए। अगर कर्क राशि में आप देखेंगे किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र बैठा है तो उसकी जो पत्नी होगी वो कभी किसी की नहीं सुनेगी। वो परिवार में इस तरह से रहेगी जैसे कि वो शादी से पहले अपने मायके में रह रही हो, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं है, किसी को भी कैसे भी जवाब दे देना, या फिर इस तरह की वो थॉट लेकर आती है कि जैसे मैं अपने मायके में रह रही थी जहाँ पर कि मुझे किसी बात के लिए नहीं पूछा जाता था, वैसे ही मैं अपनी ससुराल में भी रहना पसंद करूँगी। अगर मुझे उस तरह का ससुराल में एटमॉस्फेयर नहीं मिलता तो मैं एडजस्ट नहीं करूँगी। अक्सर इस तरह की स्थिति देखी गई है। देखिएगा, ससुराल और मायका दो अलग चीज़ें हैं। शादी के बाद थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, किंतु जब शुक्र के ऊपर इस तरह के राशि का, भावों का या ग्रहों का प्रभाव होता है तो वहाँ पर वो मानसिकता में लड़की एडजस्ट नहीं कर पाती। यह तो हुआ प्रथम चीज। उसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र का चंद्र के साथ में परिवर्तन है, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से दिखाता है कि जो वाइफ होगी वो किसी भी तरह से बहुत ही अच्छे चरित्र की या अच्छे स्वभाव की नहीं होगी। चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में एडल्ट्री का कारक माना गया है, बहुसंबंध का कारक माना गया है। जब भी शुक्र के ऊपर चंद्र नकारात्मक रूप से प्रभाव दे तब ऐसा देखा जाता है कि वाइफ का जो स्वभाव होता है वो प्रिंसेस वाला होने के साथ साथ वाइफ का स्वभाव बहुत ज़्यादा चंचल होता है, बहुत ही फिकल माइंडेड होती है, उसे अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो इस वजह से भी जीवन में या वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और साथ ही साथ क्योंकि चंद्र का प्रभाव एडल्ट्री को शो करता है तो इसलिए कहीं ना कहीं यह बहु संबंध को भी दिखाता है। और यहाँ पर तो शुक्र और चंद्र परिवर्तन करते हैं किन भाव में? द्वितीय भाव और पंचम भाव। पंचम भाव जो कि प्रेम संबंधों का भाव है, तो ऐसे में दिखाता है कि इस जातक की जो प्रथम पत्नी होगी उसके किसी अन्य पुरुष के साथ भी प्रेम संबंध होंगे और उन प्रेम संबंधों को वो एडल्ट्री की सीमा तक ले जा सकती है या फिर समस्त सामाजिक बंधनों को तोड़ने की सीमा तक ले जा सकती है। अब आप देखते हैं सप्तम भाव में जो प्रभाव है वो दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो सकती है, खराब मानसिकता की हो सकती है, क्षुद्र मानसिकता की हो सकती है। पंचम भाव में चंद्र बैठा है और शुक्र पर चंद्र का प्रभाव है, चंद्र की राशि का प्रभाव है, चंद्र से परिवर्तन कर रहा है, तो ये दिखाता है कि लड़की का जो है कोई बाहर प्रेम संबंध हो सकता है। और खराब मानसिकता और प्रेम संबंध के अगर आप सीधी की सीधी कैलकुलेशन करेंगे तो ये दिखाता है कि जिस भी लड़की से इसका विवाह होगा उस लड़की की मानसिकता अच्छी नहीं होगी और वो बाहर भी संबंध रख सकती है। अब बात आती है कि यह लड़की इतनी खूबसूरत क्यों है,
यह लड़की इतनी पढ़ी लिखी क्यों है, यह लड़की इतनी क्लेवर क्यों है। क्योंकि भाई अगर जन्म कुंडली में ये योग दिख रहा है तो ये भी देखना चाहिए कि एक खूबसूरत लड़की से शादी होगी, प्रेम संबंध होगा, प्रेम विवाह होगा और परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह होगा। तो देखिएगा इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव है, तो चंद्र का प्रभाव और गुरु का प्रभाव आप देखेंगे जब भी किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र के ऊपर चंद्र और गुरु का प्रभाव होगा, ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी और मंगल का भी प्रभाव अगर वहाँ पर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया फिगर वाली होगी। चंद्र का प्रभाव बहुत ही साफ कॉम्प्लेक्शन का रूप देता है, गुरु का प्रभाव एक अच्छी खासी बॉडी देता है, जिसे कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा फैट बॉडी पर होगा, और मंगल का प्रभाव एक स्पोर्टी लुक देता है, एकदम बोल्ड लुक देता है। इस वजह से इस जातक की जो प्रेयसी होगी, जो प्रथम पत्नी होगी, वो एकदम बोल्ड लुक वाली, एकदम बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस से भी किसी अच्छे लुक वाली होगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर पंचम और नवम भाव के स्वामी की युति है, द्वितीय भाव में है, और पंचम और सप्तम के योग को ज्योतिष शास्त्र में प्रेम विवाह का योग माना गया है। तो ऐसे में यहाँ पर उस लड़की के साथ प्रेम होगा और प्रेम विवाह के लिए बात आगे जाएगी। अब बात आती है कि प्रेम विवाह ठीक है, प्रेम विवाह का योग है, आज के समय में परिवार वाले मान भी जाते हैं, बहुत इजीली कह देते हैं कि भाई ठीक है, अगर लड़के को लड़की पसंद है, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, तो इनकी शादी कर देते हैं। किंतु यहाँ पर परिवार वाले शादी के विरुद्ध थे, तो उसके लिए जन्म कुंडली के छठे भाव को आपको देखना होगा। जन्म कुंडली का छठा भाव डिस्प्यूट्स का भाव है। जब भी शुक्र के ऊपर, मंगल के ऊपर या विवाह के कारकों के भाव भावेश स्वामी के ऊपर जन्म कुंडली के छठे भाव का प्रभाव हो, तो वहाँ पर यह दिखाता है कि एक डिस्प्यूटेड मैरिज होगी, जहाँ पर कि परिवार वाले साथ नहीं हैं, परिवार के खिलाफ जाकर विवाह होने के योग बनते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली में इस तरह के योग आप देखें, तो ऐसे जातक को ज़रूरी है कि विवाह से पहले लड़की के बारे में बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। प्रेम में अंधा होकर ऐसा व्यक्ति कोई निर्णय ना ले तो ही उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं तो उसके साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं जैसे इसके साथ हुई। लड़की गोल्ड डिगर निकली, लड़की विवाह के कुछ सालों बाद सारा पैसा लेकर भाग गई। अब यहाँ तो चलिए पैसे में ही बात निमट गई, लड़की का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, पैसा लेकर अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर देती हैं। कई बार पूरे परिवार को इतना कष्ट देती हैं कि परिवार वाले किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली में इस तरह के योग देखें तो जातक को बहुत ही सावधानी के साथ विवाह का निर्णय लेना चाहिए। विवाह से पहले जिस भी लड़की से विवाह करना है, उस लड़की की जन्म कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा लेना चाहिए कि क्या यह लड़की हमारे परिवार के लिए सही है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस लड़की की भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि जन्म कुंडली में वह कौन से योग होते हैं जो कि किसी लड़की को इस तरह की मानसिकता देते हैं। किसी लड़की की जन्म कुंडली को देखकर आप समझते हैं कि यह लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकती है, या यह लड़की धोखा कर सकती है, या यह लड़की परिवार को परेशान कर सकती है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।